रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून सिद्रा की कब्र कुशाई, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होली फैमिली अस्पताल का मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करके नमूने हासिल करेगा। कब्र के गिर्द कनातें लगा दी गई। कब्रिस्तान में पुलिस एहलकार तैनात। कराची में दहशतगर्दों पर वार। मंगूपीर में सीटीडी की कार्रवाई में चीनी शहरियों पर हमलों में मुलव्वस 3 दहशतगर्द मारे गए। 2 की शनाख्त ज़ुफ़रान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई, तीसरे की शनाख्त की जारी है। हलाक दहशतगर्द ज़ुफ़रान के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। बाबूसर टॉप में लापता निजी टीवी चैनल की एंकर शबाना लियाकत, उनके शौहर और 4 बच्चों की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से पर्स मिल गया। 21 जुलाई से राब्ता मुनक़ता हुआ था। सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर तबाही। रिहायशी मकानात, स्कूल, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी हॉल मलियामिट हो गए। मुल्क में आज से 31 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारेवाल, सरगोदा, मियांवाली, रावलपिंडी और मरी समेत दीगर अजला में बारिशें होंगी। तरबेला, कालाबाग, चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रावी, झेलम, सतलज और चनाब के भाव में इजाफे का खदशा। योब, किला सैफुल्ला, बारखान, मूसाखेल और खुजदार में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। चीनी बहरान पर हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान की मुलाकात आज होगी। मुल्क भर में चीनी सरकारी कीमत पर 172 रुपए किलो कहीं दस्तयाब नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद में जखीरा अंदोजी। कराची में कीमत 190 रुपए फी किलो। कमिश्नर कराची ने होलसेल कीमत 170, रिटेल 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। ख्वाजा साद रफी का शुगर माफिया के मुंह जोर कार्टल्स को लगाम डालने का मुतालबा। 9 मई के मुकदमे में उमर अयूब और दीगर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी सरगोदा का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जैकबाबाद के करीब जाफर एक्सप्रेस के करीब धमाका। 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। इमदादी टीमें मौके पर रवाना। ट्रेन पेशावर से कोयटा जा रही थी। नौशेरो फिरोज में ज्यादती के बाद पनाह में दी गई लड़की, अगवा के बाद कत्ल। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। भलवाल में छेड़ने से मना करने पर 3 बच्चों की मां का सरे बाजार कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए सीटीडी से मदद ली थी। पहलगाम से मुतालिक मोदी सरकार का झूठा दावा बेनकाब। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम का कहना है पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। हमलावर भारतीय हैं। भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। मोदी सरकार क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने इनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? खैबर पख्तूनख्वा की जामियात शदीद माली बहरान का शिकार। गवर्नर और वज़ीर आला के आबाई जिले की गोमल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। पेशावर यूनिवर्सिटी, ज़रई यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में जून की निस्फ तनख्वाहें जारी हुई। प्योटा ने सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और मुशीर खजाना को खतूत लिख दिए। 10 अरब रुपए की ग्रांट तलब। वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर जारी। 35,000 से ज्यादा खानदानों को दूसरी किस्त भी मिल गई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि अब तक 8,000 से ज्यादा घर मुकम्मल हो चुके हैं। एमक्यूएम का 14 अगस्त यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद करने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं यौम आज़ादी के साथ मार्का है खास अहमियत रखता है। कराची की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। जश्न आज़ादी मिशन आज़ादी से मशरूत है। इजरायली वज़ीर दिफा ने ईरान के रहबर आला को बराह रास्त निशाना बनाने की एक बार फिर धमकी दे दी। रामोन एयरफोर्स बेस के दौरे के दौरान कहा अगर ईरान ने धमकियां दी तो इजरायली फजाइया एक बार फिर तेहरान तक पहुंचेगी और इस बार हदफ अली खामनाई होंगे। गजा में इजरायली दरिंदगी। 24 घंटों में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, 374 जख्मी कर दिए। भूख से मजीद 6 शहादतें। तादाद 133 हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 59,821 हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन की जानिब से गजा में पैराशूट से 25 टन इमदादी सामान फेंका गया। इमदादी सामान तले दबकर 10 अफराद जख्मी। मिस्री बच्चों की समंदर में डाली गई खुराक की बोतलें मौसाना तौर पर गजा पहुंच गई।
अक़वाम मुत्तहिदा ने रोजाना 10 ट्रक से गजा में इमदाद की फराहमी नाकाफी करार दे दी। इजराइल की हठधर्मी। तर्जुमान इजरायली फौज का कहना है गजा में भूख या ग़िज़ाई किल्लत नहीं, ये सब हमास का प्रोपेगेंडा है। सदर ट्रंप भी कहते हैं कि गजा में कहत नहीं, खुराक की कमी है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब इजराइल को गजा से मुतल्लिक फैसला खुद करना होगा। पाकिस्तान भारत जंग खत्म कराने का 27वीं बार क्रेडिट ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रोज़ा आलमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर गौर होगा। इसहाक डार की फैसल बिन फरहान और अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गजा बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का गजा के लिए फौरी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। कहा, उम्मीद है फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज की हामिल होगी। मैक्सिको के फनकारों का मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। दीवार पर फलस्तीनी परचम पेंट कर दिया। जर्मनी में मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। 3 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए। हादसा फ्रांस और जर्मनी के सरहदी इलाके में पेश आया। ट्रेन में तकरीबन 100 मुसाफिर सवार थे। कहीं शदीद बारिशें तो कहीं शदीद गर्मी। चीन में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद सड़कें बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बीजिंग में 12 घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश के बाद 11 सूबों में सैलाब की वार्निंग जारी। इराक के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। सिंगापुर की सड़कें भी कराची जैसी। सड़क के धंसने से चलती गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। मंजर पिछली गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में महफूज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड अमेरिका पहुंच गया। 3 T20 मैचेस यकम 3 और 4 जुलाई को होंगे। Yeah, I'm okay. Sport must go on. Terrorism cannot go on, and I think India had taken a strong stance to terrorism. That's past. Just try and make sure it doesn't happen again. But sports needs to be played. साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगोली पाक भारत क्रिकेट के हक पे बोल पड़े। कहा, भारत ने दहशतगर्दी के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, लेकिन खेल को तो होना चाहिए। अभी मुझे इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी शर्ट जो है इन्होंने ऊपर कवर करके रखे, तो मैंने कहा कि ये मुझे लिख के भेजें। Have a conversation outside of this crowd in a quieter area where it's just a bit So easier what to is have a big issue? Is a big issue? I'm not making a big issue. I'm asking you. मैनचेस्टर टेस्ट में पाकिस्तानी टीम के शर्ट पहनने शख्स को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने बोला, शर्ट ढांप लो या ग्राउंड से चले जाओ। इंतजामिया को शिकायत कर दी। वुमेन्स यूरो फुटबॉल कप का टाइटल मुसलसल दूसरी बार इंग्लैंड ने जीत लिया। स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में इंग्लैंड और स्पेन का फाइनल मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इंग्लैंड ने पेनल्टीज पर 3-1 से मैदान मारा। जरूरी तौर पर हीरो बनने की कोशिश शर्मिंदा करवा सकती है। CNN की बराह रास्त नशरियात के दौरान बेसबॉल खिलाड़ी रॉबर्ट एंथनी की कल्लाबाजी मुंह के बल गिर पड़े।